इस्कॉन जैसा संगठन जो कि साल 1966 में बना था, जिसका दुनिया में लगभग 850 टेम्पल जो कि 6 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। और इस्कॉन का सबसे बड़ा इनिशिएटिव अक्षय पात्र जो कि हर दिन लगभग 20 लाख के करीब बच्चों को सर्व करता है, वो आज के दिन एक देश के लिए लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद बन गया है। और जो इंसान बांग्लादेश के हेवी फ्लड्स के दौरान बाढ़ में फंसे हुए हर एक इंसान को खाना अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो चिन्मय कृष्णा दास बांग्लादेश के लिए अफजल गुरु, हाफिज सईद और यहाँ तक याकूब मेमन बन गए। पर इस पे हम बात करें उससे पहले, मैं हूं असित एंड यू आर वाचिंग असित एक्सप्लेन्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। ईस्ट पाकिस्तान जो कि फंडामेंटली एक मुस्लिम नेशन अपने वेस्ट पाकिस्तान वाले ब्रदर्स पे भरोसा करके इंडिया से साल 1947 में अलग हो जाता, पर वेस्ट पाकिस्तान से बंगाली और हाइट में कम होने के कारण एट्रोसिटी, रेसिज्म और पाकिस्तान के आर्मी के द्वारा टॉर्चर होने के बाद साल 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होना पड़ा था भारत के हेल्प से, जो कि एक हिंदू मेजोरिटी और एक सेकुलर कंट्री भी है, जो कि इस कंडीशन से हुआ था कि वो हमेशा एक सेकुलर कंट्री रहेगा। पर वो कंडीशन 1988 में महज 15 साल में ही बांग्लादेश के द्वारा ब्रीच कर दिया जाता है, जिससे हिंदुओं के जमीन को वहां के मेजोरिटी सोसाइटी के लोग इजीली कब्जा कर सकते हैं, जिसका एक क्लियर कॉन्सिक्वेंस हमें इधर दिख जाता है। साल 1951 में मेजोरिटी पॉपुलेशन जो 76% में था, वो साल 2022 आते आते 91.6% में पहुंच जाता है। पर जिस देश में 22% हिंदू साल 1951 में थे, वो साल 2022 आते आते कैसे 7.5% में आ गए, वो वही बता सकते हैं। पर यह बात है कि माइनॉरिटीज का नंबर घटना और देश में मिलिट्री कुप होने के मामले में दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक दूसरे को आइडल मान के चल रहे हैं। पर अनलाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश का हालत बहुत हद तक इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी इफ नॉट स्टेबल सही कंडीशन में रहा है, जहां के एटलीस्ट 3 प्राइम मिनिस्टर खुद के टेन्योर का 5 साल कंप्लीट किए हैं। और जहां बांग्लादेश जैसा देश जो कि एक टाइम पे पर कैपिटा इनकम में भी भारत को पीछे छोड़ चुका था, वहां एक ऐसा स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू होता है जो कि लगभग 15 साल से रूल करते हुए पीएम को, जो अपने देश में 4th टर्म के लिए ऑलरेडी इलेक्ट हो चुका हो, उस जैसे प्राइम मिनिस्टर को अपने देश से भागने के लिए मजबूर कर देता है। और डेमोक्रेसी का मसीहा बन रहे जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा जब से पैराचूट पीएम नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनिस पपेट पीएम बने हैं, अगस्त से लेके नवंबर महज 4 महीने के अंदर लगभग 2000 बार माइनॉरिटीज पे हमला होने का खबर बाहर आया है, जिसमें कई न्यूज आउटलेट का यह मानना है कि ये एक बहुत कंजर्वेटिव नंबर है। और तो इस दौरान लगभग 200 के करीब टेम्पल्स को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और इस दौरान हुए दशहरा पूजा में पूरे देश में ऐसा कोई मंडप नहीं था जहां कोई हमला ना हुआ हो, जिसको देख के हिंदूस और बाकी माइनॉरिटीज के द्वारा अपने हक के लिए और खुद के कम्युनिटीज को बचाने के लिए गठन होता है सनातन जागरण मंच का, जिसका प्रवक्ता बनते हैं इस्कॉन का चिन्मय कृष्णा दास, जो माइनॉरिटीज का आवाज बन के यूनिस गवर्नमेंट के सामने 8 मेजर पॉइंट्स रखते हैं। पहला, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध में शामिल लोगों पर तुरंत मुकदमा चलाने के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया जाए। दूसरा, अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा के लिए एक कानून लागू हो। तीसरा, अल्पसंख्यक समुदाय के पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास मिले। चौथा, अल्पसंख्यकों के लिए एक मंत्रालय का गठन हो। और पांचवा, कब्जाई गई मंदिरों की संपत्ति को वापस किया जाए। छठा, स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल में अल्पसंख्यकों के लिए प्रार्थना स्थल बनाया जाए। सातवां, अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ाया जाए। आठवां, दुर्गा पूजा के लिए 5 दिन का सार्वजनिक छुट्टी दिया जाए। जिसको देख के आपको क्लियरली पता चल रहा होगा वो बेसिक ह्यूमन और माइनॉरिटीज राइट के लिए फाइट कर रहे थे, जिसको समर्थन मिलता है लाखों की संख्या के हिंदूस और बाकी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज का। और मोहम्मद यूनिस जो कि एक भीड़ को शेख हसीना के खिलाफ भड़का के पावर में आए, और जो भीड़ 15 साल के पीएम को उखाड़ के फेंक सकता है, वो महज 4 महीने वाले पीएम के साथ क्या हासिल कर सकता है वो आपको पता ही होगा। और उस चीज से डर के चिन्मय कृष्णा दास के साथ और 19 लोगों पे चिट्टोग्राम में एक केस डाल दिया जाता है, जिन पे ये इल्जाम लगता है कि 25 अक्टूबर के दिन चिट्टोग्राम में जो एक बहुत बड़ा रैली हुआ था, जिसमें चिन्मय कृष्णा दास उस रैली को संबोधित कर रहे थे। अब उस रैली के दौरान किसी इंसान के द्वारा बांग्लादेश के झंडे के ऊपर एक सेफ्रन फ्लैग को लगा दिया जाता है, जिसके चलते मोहम्मद यूनिस का सरकार
जो कि भीड़ के जायज मुद्दे से परेशान थे, उनको एक बहाना मिल जाता है इस भीड़ के आवाज को दबाने का, जिसके चलते वो चिन्मय कृष्णदास के साथ और 19 लोगों पे सिडेशन यानी कि देशद्रोह का मुकदमा शुरू कर देते हैं। पर वो देश जहां कुछ ही महीने पहले बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान के स्टेच्यू को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ। पर अगर कोई एक सेफ्रन फ्लैग गलती से बांग्लादेश के फ्लैग के थोड़ी सी ऊपर लगा दे तो पूरे देश में एक हाहाकार शुरू हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेश की जनता ये भूल रहे हैं कि इस्कॉन जैसा संगठन जो कि 6 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, उस पे आज के दिन तक एक भी केस नहीं है। और चिन्मय कृष्णदास जो कि भारी फ्लड्स के दौरान अपने हाथों से बिना जात पात या धर्म का अंतर किए खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो अचानक पूरे बांग्लादेश के लिए क्यों और कैसे एक इतने बड़े मुजरिम बन गए। और अगर हम बांग्लादेश के फ्यूचर के बारे में बात करें, बांग्लादेश को अपने जियोग्राफी के बारे में नहीं भूलना चाहिए। एक साइड से म्यांमार से घिरा हुआ है, जो कि अपने देश से रेफ्यूजीज को बांग्लादेश के अंदर भेज के बांग्लादेश को अनस्टेबल कर रहा है, और दूसरे साइड से चाइना जो कि एक चेकबुक लेके बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेसी के लिए हमेशा रेडी बैठा है, जो कि देशों को लोन देके उन देशों का हश्र क्या करता है वो बांग्लादेश को अच्छे से पता ही होगा। और बांग्लादेश का सबसे बड़ा बॉर्डर भारत के साथ साझा होता है। बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि बांग्लादेश के इकोनॉमी का बैकबोन है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल कॉटन चाहिए वो भारत से एक्सपोर्ट होता है। और सबसे बड़ी चीज, भारत जो कि पाकिस्तान से आपको अलग कर सकता है, उसको आपको अलग करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। आपका क्या मानना है इस टॉपिक को लेके मुझे जरूर बताएगा कमेंट्स में। होप यू लाइक मोर, शेयर मोर एंड सब्सक्राइब मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।